अगर आपके आम के पेड़ पर मंजर यानी कि बौर आकर सूख कर गिर रहा है या छोटे छोटे आम गिर रहे हैं तो किसान भाइयों समझ लो आपकी फसल पर हॉपर ने हमला कर दिया है। और अगर आपने गलत दवा डाल दी तो फायदा नहीं नुकसान और भी ज्यादा होगा। आज मैं बताऊंगा वही वैज्ञानिक तरीका जो प्रोफेसर लेवल पर रिकमेंड किया गया है। राम राम साथियों, मैं हूं आपका अपना रवि त्यागी और आप देख रहे हैं रवि जोन फार्मिंग लीडर। तो साथियों आज हम बात करेंगे मंजर के बाद फ्रूट सेटिंग स्टेज में आम के सबसे खतरनाक कीट हॉपर के कंट्रोल की, वो भी पूरी तरह वैज्ञानिक तरीके से, लेवल क्लेम दवाओं के साथ, पूरी तरह सुरक्षित तरीके से। दोस्तों आम की खेती में सबसे महत्वपूर्ण स्टेज होती है मंजर फ्लावरिंग स्टेज, फ्रूट सेटिंग स्टेज। यही तय करती है कि आपका बाग आपको कितना मुनाफा देगा और कितना उत्पादन देगा और मंडी में आपके माल की कितनी मांग होगी। इसी टाइम पर देखा गया है कि हमारे जो बागवानी के किसान हैं उनके बागों पर हॉपर हमला कर देता है, यानी कि जिसे हम कहते हैं मैंगो हॉपर। अब मैं आपको बताऊंगा कि हॉपर क्या होता है। हॉपर एक छोटा भूरा कीट होता है जो पत्ती, मंजर और हमारे फलों से रस चूस लेता है। दोस्तों इससे हो जाता है बहुत बड़ा नुकसान। मंजर सूख जाता है, फल सेटिंग कम हो जाती है और छोटे छोटे आमों का गिराव बहुत ज्यादा होता है, यानी कि फल बहुत ज्यादा गिर जाते हैं। दोस्तों सबसे खतरनाक चीज इसकी ये है कि ये हनी ड्यू छोड़ता है और जिस पर काली फफूंदी लग जाती है और पेड़ की ताकत खत्म होती चली जाती है। अगर टाइम पर कंट्रोल नहीं किया तो 60 से 80% फसल में उत्पादन कम हो जाएगा और पूरे साल की मेहनत एकदम से खत्म। साथियों अब मैं आपको बताता हूं कि हॉपर हमारे बागों में, हमारे पौधों पे कब बढ़ता है और उसका क्या कारण है कि हॉपर किस लिए बढ़ता है। दोस्तों आपने देखा होगा जब आपके एरिया में गर्मी बहुत ज्यादा है या सूखापन बहुत ज्यादा हो जाता है तो हॉपर की जो तादाद है वो बढ़ जाती है। दूसरा क्या है कि जब आपका बाग घना हो जाए और हवा का आवागमन यानी कि एयर सर्कुलेशन रुक जाए, हवा एक साइड से दूसरी साइड आर पार ना हो, तब भी जो है हॉपर का प्रकोप बहुत ज्यादा होता है। हमारे बागवानी के किसान क्या करते हैं कि अपने बागों में यूरिया अधिक से अधिक डालते हैं और उससे नाइट्रोजन की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अब नाइट्रोजन की मात्रा जब बढ़ेगी तो उस टाइम पे भी हॉपर का बहुत ज़्यादा प्रकोप होगा। दूसरा होता यह है कि पानी का मालूम नहीं है कि हमें सिंचाई किस टाइम पर करनी है और गलत टाइम पर सिंचाई हो जाने के कारण से भी हॉपर जो है पूरी तरह हमारे पौधों को पकड़ लेता है और बीमारी की अधिकता हो जाती है। अगर प्रति बोर पर 5 से ज़्यादा अगर हॉपर दिखाई देते हैं तो तुरंत एक्शन लेना जरूरी है, नहीं तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। अक्सर मैंने देखा है कि मेरी एरिया के जो बागवान भाई हैं वो जल्दी असर के चक्कर में गलत दवा डाल देते हैं। मोनोक्रोटोफॉस, एंडोसल्फान, क्लोरपाइरोफॉस, ये दवाएं ना सिर्फ खतरनाक हैं बल्कि कई जगह पर तो ये बैन भी है। इन दवाओं का प्रयोग करके हमारा किसान भाई जो है अपना नुकसान कर लेता है, अपना नुकसान उठा लेता है। अब मैं आपको बताता हूं साइंटिफिक सॉल्यूशन, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। सिर्फ दवा से काम नहीं चलेगा, पूरा सिस्टम सुधारना पड़ेगा। सबसे पहले आपको अपने पौधों की कटाई छटाई यानी कि प्रूनिंग करनी होगी। दूसरा क्या है, जिस हवा का जो सर्कुलेशन है वो सही करना होगा जिससे एक तरफ से दूसरी तरफ हवा आ जा सके। तीसरा संतुलित खाद टाइम पर डालना हो, ये नहीं है कि किसी भी टाइम कभी भी कोई सा खाद डाल दिया। चौथा आपको अपने खेत में खरपतवार नियंत्रण करने होंगे, जो भी आड़ कबाड़ है वो खत्म करना होगा, बिल्कुल साफ होना चाहिए आपका बाग। दोस्तों आपको अपने बाग की रोजाना मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी, यानी कि हर पौधे की, हर मंजर की निगरानी करनी पड़ेगी। ये देखना पड़ेगा कि उसमें मंजर में कोई दिक्कत तो नहीं है, बोर में कोई दिक्कत तो नहीं है। और अगर कोई दिक्कत दिखाई देती है या ना भी हो फिर भी आपको जो है येलो ट्रैप लगाने हैं। अब बात करते हैं सेफ एंड लेवल क्लेम मेडिसिन जो सबसे ज्यादा जरूरी है। इमिडाक्लोप्रिड 17.8 SL, एसिटामेप्रिड 20 SP, थाइमोथॉक्सम 25 WG, फ्लोनिका मिड 50 WG, स्पाइरोटेटामेट 150 OD। इनमें से कोई एक दवा इस्तेमाल करें, सबको एक जगह नहीं मिलाना है, केवल इनमें से एक ही दवाई का स्प्रे आपको अपने बाग में, अपने पौधों पर करना है। स्प्रे टेक्निक ध्यान रखें कि स्प्रे सुबह या शाम ही करें और यह भी ध्यान रखें कि उस टाइम पे जो है मधुमक्खी एक्टिव नहीं होनी चाहिए। उससे क्या होगा, मधुमक्खी मरेंगी तो है ही लेकिन जो पॉलिनेशन की प्रक्रिया है वो भी रुक जाएगी। दूसरा क्या है कि
10 से 15 दिन के बीच में 2-3 बार इसका स्प्रे करें। और एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि एक ही दवाई का स्प्रे बार बार ना करें। अलग अलग ग्रुप की दवाई अलग अलग टाइम पर स्प्रे करें, जिससे आपके पौधों में बहुत ही ज्यादा फायदा होगा और बीमारी पूरी तरह रुक जाएगी। दोस्तों, आम की खेती में सफलता का राज है सही समय, सही दवा और सही तरीका। अगर ये तीनों चीज आपने पकड़ ली तो आपका जो बाग है, आपके जो पौधे हैं, सोना उगलेंगे। साथियों, ये वीडियो आपने देखी, वीडियो को देखकर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपके बाग में भी हॉपर की समस्या है तो कमेंट करके जरूर बताएं और ये बताएं कि आगे आपको आम पर कौन सी वीडियो की जरूरत है। फिर मिलता हूं एक नई जानकारी के साथ में।